स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर जो है वो 4 टाइप्स की होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी 3 टाइप्स हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन प्लाज्मा भी होती है जिसके ऊपर अलग से वीडियो होगा। तो आप लोग सॉलिड के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आता है सॉलिड। तो जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उनकी जो शेप है वो हमेशा फिक्स होती है, दैट इज़ ऑलवेज अ फिक्स शेप। Solid have fixed shape and distinct boundaries because of the strong force of attraction between the particles which hold them together in a fixed position। तो जो solid होते हैं उनकी shape भी fix होती है और उनकी जो डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में। पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को बांध के रखते हैं। इससे क्या होता है कि फिक्स पोजीशन रहती है उनकी। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। वो अपनी जो पोजीशन है उससे अलग नहीं पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते। वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में नहीं जा सकते। इसीलिए क्या होता है कि वो बिल्कुल फिक्स्ड शेप के अंदर रहते हैं। जैसे कोई भी सॉलिड पार्टिकल हो गया, हमारी बुक, चेयर या फिर पेन हो गया। लेकिन और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है इसका वो भी फिक्स्ड ही रहता है। सॉलिड्स की सेकंड प्रॉपर्टी है कि उनका जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहता है। ऑल सॉलिड्स ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर आप किसी भी सॉलिड चीज़ को किसी भी वस्तु के अंदर रख दो, जैसे किसी छोटे बॉक्स या बड़े बॉक्स के अंदर, उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा और वो चेंज नहीं होता। सॉलिड हैव हायर डेंसिटीज़। इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मैनी सॉलिड आर डेंस। बहुत सारे सॉलिड जो हैं वो डेंस ही होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जैसे कोई भी पार्टिकल है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो सारे टाइटली पैक्ड होते हैं किसी छोटे से वॉल्यूम यानी छोटे से स्पेस के अंदर। इसकी वजह से उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अब डेंसिटी बोलते हैं किस चीज़ को है, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है उस सब्सटेंस का, उसको बोलते हैं डेंसिटी। सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है मैटर की और किसी भी स्टेट की बजाय। इससे नेक्स्ट है सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होती है? पार्टिकल जो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स हम इसको बोल सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स अपॉन वन अनदर। वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं, मतलब लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो एक साथ ही मिलकर रहेंगे और वो टूटेगा नहीं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती हैं। इससे नेक्स्ट है इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ और, एक है रिजिडिटी और दूसरा है डिफ्यूजन। रिजिडिटी होता है किसी भी चीज़ का कठोर होना। अब देखो, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर ही मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी चीज़ के मोशन की वजह से आने वाली एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इस एनर्जी में क्या होता है कि कोई भी जो कैन मूव ओनली वाइब्रेटरी मोशन, तो ये सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन में ही मूव कर सकते हैं, ये किसी और मोशन में मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि सॉलिड की जो फिक्स्ड और शेप इनकी फिक्स होती है और रिजिड शेप होती है इनकी। इससे नेक्स्ट है डिफ्यूजन। सिंस द पार्टिकल ऑफ सॉलिड डू नॉट मूव मच, सो सॉलिड डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन इनटू अदर सॉलिड्स। तो क्या होता है कि जो सॉलिड है, एक सॉलिड है दूसरा सॉलिड है, वो आपस में मिक्स नहीं मोस्टली तो नहीं होते। जैसे कहीं पर 2 पेंसिल पड़ी हैं, उनकी एक पेंसिल थोड़ी बन जाती है, एक ही पेन, वो दोनों पेंसिल्स अलग अलग रहती हैं। तो जैसे इट बिकेम हार्ड टू क्लीन अ ब्लैक बोर्ड ऑन विच समथिंग हैज़ बीन रिटन विद चौक लेफ्ट विदाउट क्लीनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो, अगर जैसे बहुत ज़्यादा समय तक अगर हम किसी चीज़ की सफाई नहीं करते तो वो जो है हार्ड हो जाती है, उस पर लगे उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि डिफ्यूजन नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब ये थी सारी सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम करेंगे लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़। तो लिक्विड की सबसे
सबसे फर्स्ट चीज़ यही होती है। इसकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है लेकिन इसकी शेप और बाउंड्रीज जो हैं वो फिक्स्ड नहीं होती। नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट बाउंड्रीज। तो सबसे फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है इसकी शेप। इसको किसी भी शेप में हम डाल सकते हैं, किसी भी शेप में डाल देंगे तो ये उसी की शेप ले लेगा, लेकिन इसकी वॉल्यूम ठीक रहेगी, सेम रहेगी। इससे नेक्स्ट होती है इसकी प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी। कोई भी लिक्विड है तो उसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो रिजिड नहीं होती। इससे नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी लिक्विड्स की सॉलिड से थोड़ी कम होती है। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन द लिक्विड आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज इन द केस ऑफ सॉलिड, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक नहीं होते। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि जो आइस है वो बनी तो वाटर की ही है लेकिन वो उसके अंदर जो उसके ऊपर फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, क्योंकि उसकी फॉर्म अलग है और डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड से। इट मीन्स दैट आइस हैज़ अनएक्सपेक्टेडली लोअर डेंसिटी देन वाटर। सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, यानी कि सॉलिड जो है उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा होती है लेकिन लिक्विड की कम होती है। डिफ्यूजन यानी कि ड्यू टू लार्ज इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस इन लिक्विड देन इन द सॉलिड, द पार्टिकल्स इन लिक्विड कैन मूव फ्रीली एंड देयरफॉर हायर काइनेटिक एनर्जी देन द सॉलिड। तो काइनेटिक एनर्जी जो है लिक्विड के अंदर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो जो है कॉन्स्टेंट मोशन में उसके पार्टिकल रहते हैं। क्योंकि अगर हम एक केमिकल के अंदर दूसरा केमिकल मिक्स करते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं क्योंकि वो एक जैसी ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं और उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी कम होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़। तो इसमें क्या होता है कि इनकी ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है। इनकी जो फ्लूइडिटी है वो भी ज़्यादा होती है और कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो इसके बाद हमने जो इसकी प्रॉपर्टीज़ की थी वो तीनों की प्रॉपर्टीज़ एक साथ एक ही टेबल में की थी, तो उसमें से भी आप ये कर सकते हैं, उसमें से आपने नोट्स बनाने हैं। इसके बाद ये द गैसियस स्टेट है। स्टेट के अंदर इस गैसेस की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती हैं बहुत ही जल्दी। इसकी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी। हम किसी भी गैस को बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट तक हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसको हम इतने लेवल तक कंप्रेस कर सकते हैं कि वो लिक्विड में भी चेंज हो सकती है। जैसे हमने हमारे पास जो घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर जो एलपीजी गैस होती है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करके डाली जाती है जिसकी वजह से वो लिक्विड हो जाती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैस प्रेशर। प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से गैसेस के अंदर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है गैसेस। ये कहाँ डालती हैं प्रेशर? द प्रेशर इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि जिस चीज़ में हमने गैस को डाला है प्रेशर से तो उसकी दीवारों पर जो वो प्रेशर डालती है उसकी वजह से उसको बोलते हैं हम कि ये फोर्स ऑफ प्रेशर ये डाला गया है गैस के द्वारा, क्योंकि जो उसके इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के अंदर वो जो दीवारें होती हैं वॉल्स होती हैं कंटेनर की उसके साथ टकराते रहते हैं, तो वो जितना उस पर फोर्स लगाएंगे टकराने के बाद तो वो हमारा होगा गैस का प्रेशर। तो ये हमारा डायग्राम है सॉलिड का, लिक्विड का और गैसेस का। तो देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक हैं और मूव नहीं कर रहे, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपने ही पोजीशन पर। इसके बाद आते हैं लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है सॉलिड की बजाय। तो इसमें क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव कर सकते हैं। और इसके बाद जो गैस होती है उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये इन तीनों का इंटरमोलिकुलर फोर्स के लिए डायग्राम होगा, ये भी आपने अपने नोट्स में बनाना है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।